तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने ही आदमी को परमिशन दिया कि आप नॉनवेज यानी मांसाहारी खाना खा सकते हो। तो आजकल कई लोग सोचते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही मानस को ऑर्डर दिया कि तुम अब से मांस खा सकते हो, लेकिन खून नहीं खाना, ऐसा गॉड ने बोला, क्योंकि जानवर का जान जो है वो खून में रहता है, इसलिए जान को भी नहीं खा सकना, बिल्कुल सिर्फ मांस को खाना। फिर हम देखें कि नोआ ने अपने बेटे हैम को और उसके पीढ़ियों को शापित किया, और हैम के जो बच्चे थे उसमें से एक राजा जिसका नाम निम्रॉड वो आया, और वो शिकारी था, पाप, और वो बेबीलोन देश में का था, और उनके पाप जो था, पाप ये हैम के बच्चों में, पीढ़ियों में पाप बहुत बढ़ने लगा। फिर सब ह्यूमन बीइंग, सब इंसान आए बेबीलोन में, और वो लोग बोले, तब ना सबकी भाषा एक ही थी, अलग अलग भाषा आदमी की नहीं थी, सब एक ही भाषा बोलते थे पूरे दुनिया में। फिर ये लोग सोचे कि चलो हम पूरे दुनिया में फैल जाएंगे तो फिर हमारी एक भाषा रहेगी, हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो उन लोग बोले हम बहुत पावरफुल बनना चाहिए, तो वो बेबीलोन में एक टावर बांधने लगे, बिल्डिंग बांधने लगे, और वो ईंट बना के बांधने लगे, और डांबर यानी टार यूज किया, सब ब्रिक्स चिपकाने, और ऊंचा 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 बिल्डिंग बनाए, उनको स्वर्ग पहुंचना था। तो जब परमेश्वर आए और देखे कि आदमी क्या कर रहा है, तो परमेश्वर बोले कि अब हम जैसा आदमी बनने कर रहा है, और वो एकत्र हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक भाषा रहेगी, तो वो कुछ भी कर पाएंगे। तो गॉड बोले कि हम जैसा, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि बाइबल में गॉड एक ही गॉड है, एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का, गॉड का 3 पर्सन्स है, पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु उनका बेटा, और पवित्र आत्मा, अलग अलग 3 व्यक्ति से एक गॉड है। तो गॉड तो एक ही है, लेकिन गॉड के फॉर्म में, गॉड का कंसिस्टेंसी, पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु और परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। तो उनने देखा कि आदमी के लिए अब कुछ असंभव नहीं होगा, तो गॉड आए और सब लोगों की भाषा अलग अलग बना दी। और वो टावर का नाम बैबल था, उसका नाम बैबल बनाए, क्योंकि बैबल यानी कंफ्यूजन, सब गड़बड़ यानी बैबल, और सबकी भाषा, आदमी एक दूसरे को समझ नहीं सका, सब अलग अलग भाषा दुनिया में आए। तो आज भी अलग अलग देश में अलग अलग भाषा है, और ये हमारे को एक नहीं बनाता है, सबकी अलग भाषा, सबका अलग कल्चर, सबका अलग रहन सहना, पूरे दुनिया में सबका अलग अलग है। इसलिए इसको गॉड ने ये अलग भाषाएं आदमी लोग को दिया, और आदमी अलग अलग जगह चले गए, और पूरी दुनिया में, इसलिए हमारे देश में, इंडिया में कितने सब भाषाएं हैं। तो यूरोप में अलग अलग भाषाएं हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, ऐसे अलग अलग भाषा है। और एक भाषा जो सब जन आजकल यूज करते हैं वो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, वही एक लैंग्वेज है जो पूरे देश में समझ में आती है, लेकिन दूसरे देश में, जापान में
इंग्लिश भाषा नहीं करते हैं, और जर्मनी में, यूरोप में उनकी भाषाएं चलती है, वो इंग्लिश को एक्सेप्ट इतना नहीं करते हैं। और हमारे देश में भी हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन सब उसको बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ, और इससे हमको समझता है। तो जो हैम के वंश पीढ़ी थी वो पापी पीढ़ी है, पापी पीढ़ी है, और उससे सब किस्म का पापी दुनिया में आया। और ये यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे।